हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस साइंस सीरीज, जहां हमने स्टार्ट की थी ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में उनको अच्छे से समझने के लिए अलग अलग पार्ट्स में मैंने वो वीडियोज़ बनाई हैं, उनको देख सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, अभी तक जैसे हमने देखा न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, रेस्पिरेशन में कैसे ऑक्सीजन की हेल्प से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और सर्कुलेशन के थ्रू हमने देखा कि कैसे हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक हमारी बॉडी के पास एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल पहुंचता है और वहाँ से वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक आता है। तो अब जब खाना डाइजेस्ट हो चुका है, उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी है, जो वेस्टेज मटेरियल बचता है, वेस्ट होता है, वो उसको भी तो बॉडी से बाहर निकालना है। तो वो बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा, उसी को हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। बेसिक्स ऑफ एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में क्या क्या वेस्ट होता है। वो एक्सेस ऑफ वाटर है, वो वेस्ट की फॉर्म में होता है। यूरिया भी वेस्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है आफ्टर रेस्पिरेशन, वो भी एक तरीके का वेस्ट है। और जो भी अदर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हमारी बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकती, तो वो सब किस चीज़ में काउंट करते हैं, हम उसको हम काउंट करते हैं वेस्टेज के अंदर। अब ये सब बाहर कैसे निकलेंगे? जैसे किडनी है, किडनी हेल्प करती है हमारी फिल्टर करने में, फिल्टर आउट एक्सेस वाटर एंड यूरिया। किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं वो उसकी फंक्शनल यूनिट होती है। तो क्या करते हैं नेफ्रॉन? एक्सेस ऑफ वाटर जो हमारी बॉडी में होता है और यूरिया होता है, उसको हमारी बॉडी से फिल्टर आउट करने का काम करती है। ऐसे ही जो लंग्स होते हैं, लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती हैं एल्वेलाई। तो वो क्या काम करते हैं? वो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज अ वेस्टेज, तो उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारी स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड क्या करती हैं? एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर निकालती हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं? ट्रेस केमिकल्स होते हैं, कुछ यूरिया होता है, कुछ अमाउंट में एक्सेस ऑफ सॉल्ट होता है, जो हमारी स्वेट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ऐसे ही जो लीवर है वो क्या करता है? अमोनिया को बाहर निकालने का काम करता है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है लीवर, और फाइनली किडनी उसको यूरिया की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देती हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। अगर वेस्ट मटेरियल की हम बात करें कि प्रोड्यूस कैसे होता है और उसका टॉक्सिसिटी लेवल क्या होता है, तो वन बाय वन अगर हम देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसके टाइम के प्रोसेस पे। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने डिटेल में ये एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे ऑक्सीजन को हम कंज्यूम करके CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही वाटर है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे भी प्रोड्यूस होता है और डाइजेशन के टाइम पे भी प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही सॉल्ट जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो एक्सेस ऑफ सॉल्ट है वो एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, दैट इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट। वो प्रोड्यूस होता है प्रोटीन और अमीनो एसिड के डाइजेशन के बाद। जब उनका ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन और अमीनो एसिड का हमारी बॉडी में ड्यूरिंग डाइजेशन, तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता और टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो किडनी क्या करती है? इस नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो कितने टाइप का होता है? अमोनिया की फॉर्म में हो सकता है, यूरिया की फॉर्म में हो सकता है, और यूरिक एसिड की फॉर्म में हो सकता है। अमोनिया की फॉर्म में ये ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है। अगर अमोनिया की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाए तो लीवर को डैमेज करता है, बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है ये। यूरिया है मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, और जो यूरिक एसिड है वो मिनिमली टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। अब लीवर की हमने बात की, लीवर का काम होता है अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करना। अगर आपका लीवर फंक्शनल नहीं होगा या किसी भी तरीके से डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? अमोनिया यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, और जो अमोनिया है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज करता है और धीरे धीरे क्या करता है? हमारी बाकी बॉडी की फंक्शनिंग को हैम्पर करना स्टार्ट कर देता है। मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट होता है यूरिनरी सिस्टम की फॉर्म में। और इसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इसके अंदर होता है किडनी। 2 किडनीज होती हैं, पेयर की फॉर्म में होती हैं, जो क्या काम करती हैं? यूरिन को सिक्रीट करती हैं, यूरिन को फॉर्म करती हैं। 2 यूरेटर्स होते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हो। दोनों किडनी से क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। ये क्या करते हैं? यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आते हैं। और एक प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसका क्या काम होता है? यूरिन को कलेक्ट करना और टेम्परेरी स्टोर करके रखना। एंड फाइनली एक
सिंगल यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है थ्रू विच यूरिन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर, जिसका काम होता है यूरिन को डिस्चार्ज करना, यूरिन को रिलीज करना हमारी बॉडी से। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड एक यूरेथ्रा। यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिल्ट्रेशन। इट फिल्टर आउट 200 लीटर ऑफ ब्लड डेली। ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको फिल्टर आउट करता है। 200 लीटर ऑफ ब्लड को ये डेली फिल्टर करता है। बार बार किडनीज के पास क्या होता है, ब्लड जाता रहता है और फिल्टर होके आता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर 200 लीटर ब्लड प्रेजेंट है, वो टोटल वॉल्यूम कितना फिल्टर करता है बार बार जब वो ब्लड सर्कुलेट होके किडनी के पास जाता है, दैट शोज कि 200 लीटर अप्रॉक्सीमेटली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को फिल्टर करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्सेस जो आयन है वो फिल्टर होके यूरिन में चले जाते हैं और हमारी बॉडी से उनको रिलीज करने का काम करता है। सेकेंड, रेगुलेट वॉल्यूम एंड केमिकल मेकअप ऑफ द ब्लड। जो वॉल्यूम है और केमिकल नेचर है हमारे ब्लड का, उसको इंटैक्ट रखता है, ना तो ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है। अगर किडनी हमारी, जैसे अगर आप वाटर कम कंज्यूम कर रहे हो तो क्या होगा, यूरिन भी कम पास होगा। रीज़न क्या है इसका, कि जो ब्लड की वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने का काम करता है हमारा यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे ही केमिकल जो नेचर है हमारे ब्लड का उसको भी इंटैक्ट रखता है, उसको भी मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। अगर एक्सेस में कुछ हो जाता है ब्लड के अंदर, कोई ऐसा केमिकल प्रेजेंट है जो नहीं होना चाहिए, तो उसको फिल्टर करने का काम करके उसके केमिकल स्ट्रक्चर को भी इंटैक्ट रखता है। नेक्स्ट, मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन वाटर, साल्ट, एसिड एंड बेस। हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस के साथ साथ जो साल्ट का बैलेंस है उसको भी मेंटेन करता है, एसिड और बेसिस जो हैं उनके लेवल को भी मेंटेन रखता है। तो यूरिनरी सिस्टम के ये काम होते हैं, फिल्ट्रेशन और हमारे ब्लड की वॉल्यूम की रेगुलेशन प्लस उसके केमिकल्स की रेगुलेशन को करना। एक्सक्रीशन के अलावा और क्या क्या फंक्शंस होते हैं यूरिनरी सिस्टम के, वो अगर हम देखें तो फर्स्ट इज़ ग्लूकोजेनेसिस ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। अगर हम प्रोलॉन्ग फास्टिंग में हैं, मतलब अगर हम काफ़ी टाइम से कुछ खा नहीं रहे हैं, तो क्या करेगी हमारी बॉडी को, एनर्जी तो चाहिए, ब्रेन काम करना बंद नहीं कर सकता, हार्ट काम करना बंद नहीं कर सकता, ऐसे ही लीवर, किडनी, हमारे जो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं वो बंद नहीं होते हैं। तो उन सारे ऑर्गन्स को काम करवाने के लिए एनर्जी कहाँ से चाहिए, एनर्जी जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। मैंने बताया है आपको न्यूट्रिएंट और डाइजेशन वाले चैप्टर में भी कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है एनर्जी, उसमें से ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना, ग्लूकोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, उसको रेगुलेट करने का काम करती है हमारा किडनी और यूरिनरी सिस्टम। उसके अलावा और किस किस चीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, क्या क्या प्रोड्यूस होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम में, रेनिन प्रोड्यूस होता है। रेनिन क्या काम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऐसे इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन का काम होता है आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना। ऐसे ही कैल्सिटोनिन, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम। कैल्सिटोनिन जब रिलीज होता है ये विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ऐसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करता है, तो वो क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी, जो पेयर में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लोकेशन की अगर हम बात करें तो एपीगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबर एंड अम्बिलिकल रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। वर्टिकली अगर हम इनकी लोकेशन देखें तो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से जो 3rd लंबर वर्टिब्रा है उसके बीच में प्रेजेंट होती हैं किडनीज। अब ये कौन सी वर्टिब्रा होती हैं, जब हम स्केलेटल सिस्टम करेंगे तो उसके अंदर आएगी हमारे रीढ़ की हड्डी जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, उसमें अलग अलग पोर्शन होते हैं। कौन सा सर्वाइकल वाला होता है, कौन सा थोरेसिक होता है, लंबर होता है, तो ये उसमें हम देखेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से 3rd लंबर वर्टिब्रा। थोरेसिक में आपको आइडिया दे देती हूँ कि थोरेसिक वर्टिब्रा जो हमारे चेस्ट के अपोजिट वाला हिस्सा होता है वो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा वाला होता है, और जो पेट के अपोजिट वाला हमारा हिस्सा होता है वो होता है लंबर वर्टिब्रा वाला। और अगर हम साइज की बात करें तो राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट बिकॉज ऑफ लीवर। जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी लोअर होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, क्योंकि क्या होता है राइट साइड में हमारा लीवर प्रेजेंट होता है, तो उससे थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होती है। शेप, साइज, वेट अगर हम देखें किडनी का तो कैसा होता है, बीन शेप होती है हमारी
किडनी जैसे राजमा का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही हमारा किडनी का स्ट्रक्चर होता है। साइज़ की अगर हम बात करें 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है किडनीज़ की। वेट की अगर हम बात करें इट इज़ 150 ग्राम इन मेल एंड 135 ग्राम इन फीमेल, और कलर होता है इनका रेडिश ब्राउन। अगर हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉर्टेक्स, मिडल वाला पार्ट होता है मेडुला, और सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विस। आप इमेज में क्लियरली देख सकते हो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ किडनी, आउटर कॉर्टेक्स, बीच वाला मेडुला एंड इनर पेल्विस। कॉर्टेक्स को अगर हम देखें, कॉर्टेक्स क्या होता है, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है वेयर द ब्लड इज फिल्टर्ड। कॉर्टेक्स का मेन काम क्या होता है, यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम चलता है, नेफ्रॉन की फिल्ट्रेशन वाली यूनिट यहाँ प्रेजेंट होती है। मेडुला को अगर हम देखें फनल शेप स्ट्रक्चर होता है दैट कंटेन द कलेक्टिंग डक्ट विच कैरी फिल्टर्ड टू द पेल्विस। जो भी हमारा फिल्ट्रेट होता है, फिल्टर्ड ब्लड होता है, उसमें से जितना भी फिल्ट्रेट होता है उसको क्या करते हैं, पेल्विस तक लेके जाने का काम करता है मेडुला। कॉर्टेक्स में क्या होगा, मेनली फिल्ट्रेशन होगी। मेडुला क्या करेगा, उसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती हैं, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं पेल्विस तक उस फिल्टर्ड ब्लड के पार्ट को लेके जाएगा, फिल्ट्रेट को लेके जाएगा। और पेल्विस क्या होता है, पेल्विस इज अ होलो कैविटी वेयर यूरिन एक्यूमुलेट एंड ड्रेन्स इनटू द यूरेटर। पेल्विस वो पार्ट होता है जहाँ पे सारा का सारा फिल्टर्ड आउट ब्लड, जो भी हमारा यूरिन बनता है फिल्ट्रेट से, वो कलेक्ट होता है और यहाँ से ये एंटर करता है यूरेटर के अंदर। और किडनी का जो फंक्शनल पार्ट होता है दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, लेट्स एक्सप्लेन। The filtering unit of kidney are called nephron. They are approximately 1 million nephron in each kidney. आपको याद रखना है जो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन करती है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का नंबर कितना होता है, हर एक किडनी में ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। द नेफ्रॉन आर लोकेटेड विद इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑफ ईच किडनी। अभी हमने डिस्कस किया कि किडनी के 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, तो कॉर्टेक्स और मेडुला वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ जाओगे कि इसका फिल्टर वाला पार्ट कहाँ होता है और डक्ट वाला पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला में ये कंबाइनली प्रेजेंट होता है। द ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन आर सराउंडेड बाय सेल्स एंड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स स्प्रेड थ्रू आउट द टिश्यू। जो ट्यूब्स होती हैं नेफ्रॉन की, उनके अराउंड क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें से ब्लड फिल्टर होके आता रहता है नेफ्रॉन के पास। Therefore, material that leaves the nephron enter the surrounding cells and return to the blood stream by a network of vessels. अब क्या होता है, हमने कहा कि किडनी का काम होता है, नेफ्रॉन का काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करना। तो कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी होती हैं जो इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं, वहाँ से ब्लड फिल्टर आउट होगा, और फिल्टर होने के बाद जो बचेगा प्योर ब्लड, जिसमें से यूरिया निकल चुका होगा, यूरिन फॉर्म कर चुका होगा, तो जो बचा हुआ ब्लड है वो वापस से ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर जाता है। जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें एंटर कर जाता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऐड हो जाता है जाके। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप इमेज में क्लियरली देख सकते हो कि ब्लड वेसल्स इसको सराउंड करती हैं। और पार्ट्स कौन से होते हैं नेफ्रॉन के, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये पार्ट्स होते हैं। अब इनका काम क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस की, तो ये क्या होता है, मास ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज इसके अंदर होती हैं। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है आप इमेज में देखिए, जो ग्लोमेरुलस है वो क्या होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं थिन वॉल्ड, और उसका काम होता है सारे के सारे ब्लड को फिल्टर करना। बोमेन्स कैप्सूल ये डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रॉक्सिमल मतलब पहले वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस से नेक्स्ट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा उसी को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। लीड टू द बोमेन्स कैप्सूल टू द लूप ऑफ हेनले। इसमें जो पूरा कॉइल्ड वाला पार्ट आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है, अगर आप देखते हो डिसेंडिंग और असेंडिंग इसके पार्ट होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आ रहा है, देन वापस यू शेप से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। इट इज अ लॉन्ग लूप विच एक्सटेंड इनटू द मेडुला। अब ये ऊपर वाला पार्ट जो हमने देखा, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो लूप ऑफ हेनले है, जो लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट है, वो प्रेजेंट होता है किडनी में, मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट।
नेक्स्ट इज डिस्टल टिब्यूल। डिस्टल टिब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्टल मतलब बाद में आने वाला, प्रॉक्सिमल पहले वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था और डिस्टल टिब्यूल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन बाद में आने वाला। कनेक्ट द लूप ऑफ हेनले टू द कलेक्टिंग डक्ट। और फाइनली होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन की जो डिस्टल टिब्यूल होती है उससे कनेक्टेड होती है और वो इकट्ठा करती है जितना भी यूरिन कलेक्ट होता है, जितना भी यूरिन फिल्टर होके बनता है हमारे नेफ्रॉन के अंदर, उसको कलेक्ट करने का काम करती है कलेक्टिंग डक्ट। पूरे प्रोसेस की अगर हम बात करें किस तरीके से फिल्ट्रेशन होती है तो वन बाय वन हम देखते हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू नेफ्रॉन कैसे मूव करता है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस या बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर करता है जो भी फिल्टर्ड ब्लड होता है। ब्लड से जितना भी फिल्टर आउट होके यूरिन जाता है, उस टाइम पे हम उसको यूरिन नहीं बोलेंगे, फिल्टर्ड ब्लड ही हम बोलेंगे, फिल्ट्रेट उसको बोलेंगे। और बोमन कैप्सूल में से आगे वो कहाँ एंटर करेगा, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से आगे फर्दर वो जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले क्या है, एक यू शेप स्ट्रक्चर है जिसकी एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है और एक असेंडिंग लिम्ब होती है। आप स्ट्रक्चर में क्लियरली देख सकते हो, जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें से क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। एंड देन उसके बाद असेंडिंग लिम्ब ऑफ जो लूप ऑफ हेनले उसमें एंटर करेगा तो उसमें से क्या होगा, जो हमारे इसेंशियल साल्ट्स हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं यूरिन में, वो भी फिल्टर होके बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो इसके साथ ब्लड वेसल्स होती हैं, लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। देन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में एंटर करता है हमारा जो भी फिल्ट्रेट है, यूरिन बन रहा है, और वहाँ से जितना भी हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे सॉल्ट और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो निकल आता है। क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, यूरिन की फॉर्मेशन डिपेंड करती है हमारा इनटेक ऑफ वाटर पे, हमारी वेदर कंडीशन पे। तो उसके हिसाब से ही यूरिन की जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो कैसी होगी उस पर डिपेंड करेगी। और एक्सेस ऑफ सॉल्ट और वाटर कहाँ से बाहर निकल जाएगा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। एंड फाइनली जो ड्रेन बचेगा हमारा, फिल्टर बचेगा, वो कहाँ आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिन। ओवरऑल अगर हम किडनी के फंक्शन की बात करें, अभी हमने देखा कि उसकी फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन जो क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। बट ओवरऑल किडनी के फंक्शन की अगर हम बात देखें तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। स्पेशल इसका जो काम होता है वो होता है यूरिन को फॉर्म करना, यूरिन को बनाना। दीज आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन। सबसे पहले अभी हमने देखा नेफ्रॉन क्या करते हैं, जितना भी ब्लड के अंदर हमारा वेस्ट होता है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं। देन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये भी नेफ्रॉन के अंदर ही होता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारा लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है, वहाँ से हमारी बॉडी सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है कि कौन से इसेंशियल ऐसे एलिमेंट हैं जो फिल्टर होके चले गए हैं यूरिन के अंदर और बॉडी की उनको रिक्वायरमेंट है, तो वापस वहाँ से रीअब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड सिक्रीशन, सिक्रीशन मीन्स जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर सारा का सारा हमारा यूरिन सिक्रीट होता रहता है, वहाँ से क्या होता है, यूरिन की फॉर्म में निकल जाता है बाहर। देन मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड। अब इस चीज़ से हमारे ब्लड की पीएच कैसे मेंटेन होती है, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट एंटर करता है या कोई भी मटेरियल एंटर करता है तो क्या करता है, हमारे ब्लड की पीएच को चेंज करने की कोशिश करता है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट की पीएच अलग होती है। यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे जितना भी वेस्टेज है जो हमारे ब्लड की पीएच को अफेक्ट कर सकता है, हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, ऐसी सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी फिल्टर आउट कर देती है, यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकाल देती है। तो ओवरऑल हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है किडनी। देन रिमूव वेस्ट एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड, हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर रही है, साथ में क्या कर रही है, वाटर को भी। एक्सेस ऑफ वाटर अगर हमारी बॉडी में रह जाए, जनरली आपने सुना होगा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे वाटर के साथ फ्लश आउट हो जाते हैं क्योंकि यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर अगर हमारी बॉडी में हो जाता है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। क्या करेगा, एक्सेस ऑफ वाटर ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ा देगा, और ब्लड की वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगी क्या होगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड का प्रेशर बढ़ सकता है, और ब्लड का प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट पे भी प्रॉब्लम होंगी हमारी, और बाकी जितने भी ऑर्गन हैं उनकी फंक्शनैलिटी भी अफेक्ट होती है। तो ये हमारी बॉडी में वाटर के और ब्लड के बैलेंस को मेंटेन करके रखती है।
इन सब के अलावा किडनी हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है और हमारे हार्मोनल बैलेंस को भी मेंटेन करती है। वो कैसे होता है वो हम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में भी देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी अफेक्ट होती है और एक ऑर्गन की फंक्शनैलिटी दूसरे से कंट्रोल होती है। हार्ट और किडनी, लीवर, ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। ये न्यूरल और केमिकल सिग्नल के थ्रू एक दूसरे की फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। ये सब हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डिटेल में। कंपोजिशन ऑफ यूरिन अगर हम देखें कि यूरिन के अंदर एक्चुअली रिलीज क्या क्या होता है तो 96% ऑफ वाटर रहता है, यूरिया रहता है 2%। उसके अलावा यूरिक एसिड, क्रिएटिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्जेलेट, एक्सेस ऑफ विटामिन जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, ये सब क्या होते हैं टोटल 2% यूरिन के अंदर होते हैं। यूरिया जो है सिर्फ 2% होता है क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको डिसॉल्व करने के लिए वाटर ज़्यादा चाहिए। ऐसे ही अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल होता है इन नाइट्रोजनस वेस्ट। वो ह्यूमन बीइंग के अंदर अमोनिया की फॉर्म में सिक्रीट नहीं होता है, वो पहले कन्वर्ट होता है यूरिया की फॉर्म में एंड देन इट इज़ रिलीज्ड इनटू यूरिन विद द डाइल्यूशन ऑफ 96% वाटर। इफ़ यू एवर गेट कन्फ्यूज बाय द सप्लाई ऑफ किडनी की कहाँ से ब्लड एंटर करता है, कहाँ से यूरिन निकलता है, कैसे कैसे पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो उसका एक क्लियर इमेज आप यहाँ से देख सकते हो और अपने माइंड में इसको इम्प्रिंट करके रख सकते हो ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो कि जो रीनल आर्टरी होती है उसका क्या काम होता है। रीनल आर्टरी लेके आती है जितना भी वेस्ट है, वाटर है, ब्लड है, वो सारा का सारा किडनी के पास अंदर प्रेजेंट होते हैं। किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला में नेफ्रॉन, जहाँ पे पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है और फिल्टर होने के बाद जितना भी फिल्टर्ड आउट ब्लड बचेगा वो किस में एंटर कर जाता है, वेन्स में एंटर कर जाता है। जो रीनल वेन होती है वो वापस उस ब्लड को लेके जाते हैं एंड देन जो फिल्टर होके अलग हुआ है फिल्ट्रेट यूरिन की फॉर्म में, वो कहाँ से निकलेगा। ये थर्ड डक्ट जो आपको इमेज में दिख रही है दैट इज यूरेटर। एक्सेस ऑफ वाटर एंड टॉक्सिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन लीव्स हेयर वाया द यूरेटर। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा यूरेटर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो हम देख लेते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किसको हम बोलते हैं, GFR भी इसको हम बोलते हैं। होता क्या है ये, द टोटल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट बाय द किडनी। जो हमारी किडनी 1 मिनट में टोटल कितना फिल्ट्रेशन करती है ब्लड का, उसको हम बोलते हैं GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब इसकी जो वैल्यू है जनरली वो क्या करती है, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लाइक आपकी वेदर कंडीशन कैसी है, सर्दी में यूरिन ज़्यादा पास होता है, गर्मी में कम होता है क्योंकि हीट की फॉर्म में नहीं निकल पाता है, स्वेट की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर नहीं निकल पाता है। सेकंड, आपका वाटर इनटेक क्या है, आपका जो पूरे दिन का लाइफस्टाइल है, क्या आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, स्ट्रीनस एक्टिविटी कर रहे हो, क्या आप लेथार्जिक हो पूरा दिन, उस पर डिपेंड करता है। बट एक जनरल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें कि जनरल वैल्यू कितनी होती है GFR की हेल्दी किडनी फंक्शनिंग को देखने के लिए, तो जनरली होती है 60 से ऊपर अगर वैल्यू है आपके GFR की। GFR अबव 60 इज कंसीडर्ड नॉर्मल। अगर 60 से ज़्यादा वैल्यू रहती है GFR की तो उसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। 60 से अगर कम है दैट मीन्स आपको किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रही है। बट अगर 15 से बिलो है आपके GFR की वैल्यू तो दैट मीन्स कि आपकी किडनी फेल हो रही हैं, आपकी किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। यू माइट नीड अ डायलिसिस इन फ्यूचर। डायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी से कनेक्ट करते हैं बॉडी को, जिससे क्या होता है आउट ऑफ द बॉडी फिल्ट्रेशन करवानी पड़ती है ब्लड की और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है टॉक्सिक वेस्ट है उसको हम आउट ऑफ द बॉडी ही फिल्टर करके बाहर निकालते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने देखी कि हमारी किडनी काम क्या करती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है और अगर किडनी नॉर्मल हमारी फंक्शनल है तो हमारा GFR कितना रहता है, कितना वो पर मिनट ब्लड को फिल्टर करती है। ये सारा एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में, दैट इज किडनी। बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, प्लस इसकी फिजियोलॉजी है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को पूरा समझने के लिए, इस सीरीज़ को कंप्लीट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, उसका वेट करें। थैंक यू।